भारत जैसे देश में जहां मान्यता है कि महर्षि दधीची ने असुरों के विनाश के लिए अपना पूरा शरीर दान कर दिया था, जिससे कि उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाकर असुरों का वध किया जाए, अब उसी देश में अंगदान के खिलाफ फतवा जारी किया जा रहा है। कहते हैं अंगदान महादान, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए रोज कार्यक्रम होते हैं, जागरूकता अभियान चलाया जाता है। वही मदरसा दारुल उलूम देवबंद अंगदान को गलत बताते हुए इसके खिलाफ फतवा जारी करता है। दारुल उलूम देवबंद अंगदान को न केवल अवैध बताता है, बल्कि यह कहता है कि भले ही इसकी जरूरत हो, लेकिन अंगदान नहीं करना है। अंगदान महादान है। जोधपुर में एक हफ्ते पहले 23 वर्षीय दीपक कुमार के किडनी, लिवर और पैंक्रियास के अंगदान से 4 लोगों को नया जीवन दान मिला। डॉक्टर ने इस महादान करने वाले दीपक कुमार के घर वालों को प्रणाम किया, संवेदना व्यक्त की और आभार जताया। अंगदान महादान है, इसीलिए एक दिन पहले यानी 9 नवंबर को इंदौर में दुर्घटना के बाद घायल पति ने इसी दुर्घटना में अपनी पत्नी के ब्रेन डेड होने के बाद आखिरी बार उसकी मांग भरी और पत्नी की आंखों और किडनी को दान कर दिया, जिससे 2 लोगों को किडनी और 1 व्यक्ति को आंखें मिली। अंगदान महादान है, इसीलिए भोपाल में 9 नवंबर को ही जिंदगी बचाने के लिए 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए, क्योंकि गिरीश यादव के ब्रेन डेड होने के बाद उनके घर वालों ने किडनी, लिवर जरूरतमंद मरीजों को दे दिया। अंगदान पर देवबंद का दिमाग बंद। इसी महादान पर दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि अंगदान गलत है। दारुल उलूम देवबंद की आधिकारिक वेबसाइट पर यह फतवा जारी किया गया। सवाल है कि क्या हम अंगदान कर सकते हैं? क्या महिला भी अंगदान कर सकती है? अब इसका जवाब देखिए। एक मनुष्य, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अपने शरीर के किसी भी अंग का मालिक नहीं है। इसीलिए किसी के लिए भी अपने शरीर के किसी अंग का दान करना या बेचना या उसके लिए वसीयत बनाना वैध नहीं है, भले ही दूसरे को इसकी सख्त जरूरत हो। नीचे आप देख सकते हैं, लिखा है दारुल उलूम देवबंद। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने ट्वीट करके इस मुद्दे को उठाया और सवाल खड़े किए कि आखिर एक मदरसा लोगों को उल्टी सीधी बातें क्यों सिखा रहा है। फतवों के माध्यम से वोटों की फसल उगाने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने तैयार किया है, उसमें ही ये तमाम उल्टी सीधी बातें जो है वो कम्युनिटी को सिखाते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि भाई किसी से ऑर्गन लेना, ऑर्गन डोनेशन करना वो जो है जायज़ नहीं है, इलीगल है। इन्होंने ये भी कहा कि ब्लड भी केवल उन परिस्थितियों में डोनेट किया जा सकता है जब किसी रिलेटिव को ज़रूरत हो। तो धर्म के आधार पे इंसानी फ़र्ज़ को बांट देना, इससे ज़्यादा कमज़र्फ बात तो कोई हो नहीं सकती। इस मुद्दे पर बीजेपी और धार्मिक गुरु भी तीखे सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके बहुत सारे फतवे इस तरह के आते हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में समाज के हित में, मानवता के हित में नहीं होते, लेकिन फिर भी ये उनका काम है, वो क्या फतवा जारी करते हैं। बाकी भारतवर्ष का जो आम समाज है वो सब प्रकार के दानों की अपनी अपनी महत्ता है, उसमें भी देह दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देवबंद ने जो आज एक फतवा निकाला जिसके अंदर कहा गया कि अंग दान किसी भी करना मुसलमान के लिए जायज नहीं है, और जो कर रहे हैं उनको इनके मुफ्ती कई लोग इस्लाम से खारिज भी कर रहे हैं। तो हम भारत सरकार से एक अनुरोध करते हैं कि जिस कम्युनिटी के लोग अंग दान करने को तैयार नहीं है, उनको अंग मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अंग लेने की लाइन में जो है आज की तारीख में विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इनकी भी लाइन लगी हुई है। तो जो कम्युनिटी अंग दान करने को तैयार नहीं है, फिर इनके लोगों को किस कारण से अंग मिले? दारुल उलूम देवबंद एक मदरसा है जहां सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं। अगर छात्रों को ऐसी सीख दी जाएगी तो सोचिए, जब ये छात्र पढ़कर मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो उनकी सोच कितनी कट्टरपंथी और अवैज्ञानिक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको सुनाते हैं इस मामले पर मुस्लिम समाज क्या कहता है। अंगदान को लेकर मजहब इस्लाम अंगदान की इजाजत नहीं देता। यह मजहब इस्लाम का एक फरमान है।
इसी को लेकर दारुल देवबंद ने भी जो फतवा दिया है, जिसका ट्वीट का जिक्र किया जा रहा है, तो दारुल उलूम देवबंद कोई भी फतवा ऐसा नहीं देता जो शरीयत से बाहर हो। अगर किसी को जान बचाने के लिए कोई चीज़ वो करनी पड़े तो उसकी ज़रूरत मतलब जो हो तो वो पूरी करनी चाहिए। फतवे से हमारा कोई इतना वो नहीं है, लेकिन इस्लाम धर्म तो यही कहता है पहले दूसरों की जान बचानी चाहिए। बिल्कुल भी दान करना हराम नहीं है, दान करना चाहिए इंसानियत के नाते। जीवन आदमी मेहनत करता है उसके पीछे सारी चीज़ें करने के लिए, तो ये सब फतवा का कोई मतलब नहीं है। हम फतवा लेने थोड़ी ना जाएंगे उनके पास। कोई आदमी मर रहा है, क्या उसमें लिखा हुआ है कि ये हिंदू का खून है मुसलमान का खून है?